ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड पॉडकास्ट प्रस्तुत करता है बेथलेहम की ओर यात्रा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगमन काल में हम ये 26 दिन 26 व्यक्तियों के साथ बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं, ताकि हम 25 तारीख को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के, हमारे बड़े भाई यीशु के जन्मोत्सव हम योग रिधि से मना सके। और आज की इस यात्रा पहला दिन हम पवित्र तृत्व के साथ इस यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। जी हाँ, हमारा जीवन ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, ईश्वर से शुरू हुआ है और हम ईश्वर की ओर ही जा रहे हैं। यह यात्रा पूर्ण रूप से वास्तव में एक यात्रा है ईश्वर की ओर जाने का, हमसे इस दुनिया से विदा होकर धीरे धीरे पूर्ण रूप से ईश्वर का हो जाने का। आइए हम आज के इस पहले दिन ईश्वर की दृष्टि से इस महत्वपूर्ण घटना के बारे में हम मनन करें, प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के बारे में हम मनन करें। हम जानते हैं कि वचन के अनुसार ईश्वर एक परिवार है, एक समुदाय है, जहां ईश्वर हमसे कहते हैं कि वे पिता और पुत्र हैं। ये रिश्ता एक संबंध है। इससे हमें यह मालूम हो जाता है कि ईश्वर एक परिवार है। जैसे हमारे परिवार में पिता हैं, माँ हैं, बच्चे हैं, उसी प्रकार वहां माँ तो नहीं, लेकिन पिता और पुत्र है। जैसे हम अपने विश्वास में हम प्रकट करते हैं जो प्रभु यीशु हम पर प्रकट किए हैं। और जरूर यह त्रिएक ईश्वर तीन अलग अलग व्यक्तियों का एक समुदाय, एक परिवार, तीनों एक व्यक्ति नहीं है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। एक व्यक्ति नहीं है, ईश्वर तीन व्यक्तियों का एक समुदाय है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर हमें अपने आप को एक वचन में नहीं बहुवचन में संबोधित कर स्वयं के बारे में बताते हैं। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। ईश्वर कहते हैं कि हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। हम सोच सकते हैं कि पूरा ईश्वर अपने आप को हम कह के ही संबोधित करेंगे, नहीं है। आगे हम देखते हैं पद संख्या 27 में, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। यहां हम स्पष्ट देख सकते हैं कि ईश्वर पहले अपने आप को बहुवचन में संबोधित करते हुए अपने आप को प्रकट करते हैं, आगे एक वचन में हो जाती है बात। लेकिन बात यह है, तीन होकर भी वो एक ईश्वर में, एक परिवार के रूप में वो कार्यरत हैं। जैसे हम एक परिवार को ले लें अपने जीवन में, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं एक परिवार में, लेकिन उसकी पहचान जब हम बोलते हैं एक परिवार है, बहुत सारे परिवार नहीं है, एक परिवार। उसी प्रकार यहां ईश्वर एक परिवार है, एक संबंध है। और प्रभु यीशु का जो शरीर धारण, प्रभु यीशु का जन्म ईश्वर की इस योजना के तहत है, त्रिएक ईश्वर की योजना के तहत। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि हम मनुष्य उनके ईश्वरीय परिवार के सदस्य बन जाएं। ईश्वर चाहते हैं कि उनका ये ईश्वरीय परिवार और विस्तार हो जाए। उसी के लिए ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजे। उसी के लिए ईश्वर सारी सृष्टि की रचना की, और न केवल मनुष्य। संत पौलुस हमें बताते हैं रोमियों के नाम अध्याय 8 पद संख्या 18 से 30 में कि हम मनुष्य, न केवल मनुष्य, सारी सृष्टि ईश्वर की उस महिमा के लिए, ईश्वर की संतान की उस महिमा के लिए इंतजार करती है। आप लोग जरूर उसको पढ़ लीजिए। लेकिन आखिरी वचनों में ईश्वर हमें स्पष्ट ये बताते हैं, पद संख्या 28 से 29 में, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो।
क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही ईश्वर की योजना है। मुक्ति योजना इस एक वाक्य में हमारे सामने रखा गया ईश्वर के द्वारा कि हम सभी ईश्वरीय परिवार में हम सम्मिलित हों और प्रभु यीशु जो ईश्वर का इकलौता पुत्र है, निजी पुत्र है, वो हम सभी के पहलौटा हों, हम सभी के बड़ा भाई हों। इसकी ओर ईश्वर हमें बुला रहे हैं। तो जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रभु यीशु के शरीर धारण का, उनका जन्मोत्सव की तैयारी हम जब कर रहे हैं, हम पवित्र त्रिएक के साथ हम इसको तैयारी करें। इसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं। हमें प्रभु यीशु के जन्म को, उनके शरीर धारण को हमें त्रिएक ईश्वर की नजर से भी, उनकी दृष्टिकोण से भी हमें देखने की जरूरत है। तब हम उनके साथ जीवन यापन कर सकते हैं, तब हम पूर्ण रूप से जी सकते हैं। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए अपने दूसरा पत्र अध्याय 13 पद संख्या 13 में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबको प्राप्त हो। हमें इस त्रिएक ईश्वर के इस परिवार में हमें सम्मिलित होने के लिए ईश्वर हमें आमंत्रित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह यानी कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता, इसमें हमें हर दिन आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या इसका मतलब यह है कि ईश्वर अभी शुरू कर रहे हैं कार्य? नहीं, ईश्वर की दृष्टि से, ईश्वर की ओर से एक कार्य पूरा हो चुका है। ईश्वर की नजर में हम सभी ईश्वर की संतान हैं। विशेष रूप से जब बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा जब हम बपतिस्मा ग्रहण किए, लेकिन ईश्वर को मालूम है उसका फर्क क्या है। ईश्वर हमें गोद ले लिए हैं, हमें अपने पुत्र के लहू से धोकर हमें अपनी संतान बना लिए हैं। ये ईश्वर की ओर ये कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन पारी अभी हमारी है, आपकी और मेरी। इसलिए पवित्र कलीसिया के द्वारा ईश्वर हमें अपने पुत्र के संपूर्ण जीवन को हमें दे रहे हैं, उसको मनाने के लिए, उसमें सहभागी होने के लिए, उसमें सदस्य बनकर, उसमें सहभागी होकर, भाग लेकर यीशु जैसे हम बनते जाएं। इसलिए संत पौलुस के द्वारा ईश्वर हमें फिर प्रकट करते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 में, उसी ने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनने के लिए बुलाया। यह हमारी बुलाहट, यह ईश्वर की योजना, जैसे हम शुरू से देखते आ रहे हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हम उनके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बने। इसका अर्थ, जो कार्य या जो महिमा पुत्र ईश्वर की है, यीशु की है, वो सब महिमा हमारी भी होगी। उनके स्वभाव में हम सहभागी होंगे, उनके जीवन के हम सहभागी होंगे। उसके लिए हमें इस यात्रा में हमें पूर्ण रूप से अपने आप को देखकर हमें बेथलेहम की ओर यात्रा करने की जरूरत है। आइए हम भी इस यात्रा को प्रारंभ करें। जैसे यूसुफ और मरियम बेथलेहम की ओर यात्रा किए प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए, एक प्रकार से हम भी उस बेथलेहम की ओर यात्रा करें यीशु का दर्शन करने के लिए, उनका जन्मोत्सव जोरदार खुशी और आनंद के साथ ना केवल मनाने, बल्कि उनके द्वारा जो अनुग्रह ईश्वर पिता हमें दे रहे हैं उसको प्राप्त कर सकें, और वास्तव में हम पूर्ण रूप से अपनी तरफ से भी हम ईश्वर की संतान बन सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु त्रिएक ईश्वर, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं कि आप एक परिवार होकर हमें भी परिवार में जन्म लेने की भी आप हमें कृपा दी है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे यीशु पुत्र मनुष्य बने और हम पर अपना प्यार प्रकट किए, आपकी योजना हम पर प्रकट किए, उस योजना के तहत हम अपना जीवन यापन कर सकें। प्यारे पिता, आपके इस प्रेम को हम समझ पाए। हे प्रभु यीशु, आपकी कृपा को हम पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाए। हे पवित्र आत्मा, आपको हमारे शरीर में हम ग्रहण करके हमें एक पवित्र मंदिर के रूप में हम बनाने की कृपा हमें दीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज हम ये यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। हमें आशा है कि ये यात्रा आप पूर्ण रूप से दिल, मन और शरीर से पूर्ण रूप से करें, और 25 तारीख
हम प्रभु यीशु का जन्मोत्सव आनंद और खुशी के साथ मना सके। ईश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करे। ईश्वर को धन्यवाद। थैंक यू।